गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी कार्य तो बहुत अच्छा कर रहा है। जैसा कि प्रगति रिपोर्ट आ चुकी है, आप सभी खुश भी हैं कि कौन सी परीक्षा कब होने वाली है। सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट रूप से रखी गई हैं, लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं। वो डाउट रिलेटेड हैं कि क्या टाइम से परीक्षाएं हो जाएंगी, क्या आयोग 2016 की परीक्षा पहले कराएगा या फिर बीडीओ का री एग्जाम होगा नहीं होगा। सभी एग्जाम वाले या जो भी हैं सभी मतलब पूछ रहे हैं। वो मार्च तक जैसे कि परीक्षाएं गई हैं, तो उनका क्या रहने वाला है। देखिए, जो कि ये परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है, इसके मुताबिक जो आयोग में कार्य होगा दिसंबर तक तो प्रॉपरली तरीके से कार्य चलेगा ही चलेगा। ये मैं आपको बता दूं श्योरली कि आप अनडाउट कोई परेशानी मतलब ऐसा मत सोचें कि मान लिया कि किसी कारणवश, बस एक शर्त है, बीच में कंडीशन है जो रखी हुई है, वो यह कि कोरोना नहीं होना चाहिए। देखिए, कोरोना का अगर दुआ करें, सभी करें, भगवान से दुआ करें कि कोरोना ना आए। तो कोरोना का सीन अगर नहीं आता है, कोरोना से प्रॉब्लम नहीं होती है किसी को, तो मान के चलिए जो दिसंबर तक परीक्षाएं होनी हैं वो डेफिनेटली होंगी होंगी। ठीक है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप वैकेंसी जो जिनके बारे में मुझे जानकारी है, मैं उसमें आपको बताता चलूंगा। ठीक है। जैसे जेई के छात्र हैं 2016 वाले या 2018 वाले, तो 16 वाले कह रहे हैं कि ये परीक्षा पहले होनी चाहिए थी, 2016 की पहले। ये सही बात है, जायज बात भी है कि 2016 की पहली परीक्षा आई तो पहले उसकी हो जानी चाहिए, उसके बाद 2018 की। लेकिन अब इसके ऊपर कोर्ट में भी ये सारी चीजें हम रख रहे हैं, सारी बात रख रहे हैं कि 2016 वाली और जल्दी शिफ्ट कराई जाए। हालांकि आयोग ने एक शेड्यूल बना दिया है, शेड्यूल में जो चेंजिंग हो सकती है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकती, वो बन गया फाइनलाइज है, ऐसा नहीं है, तो उसमें भी चेंजिंग हो जाएगी। अब वो उसमें जैसा कि हमारे जो सहपाठी हैं वो इस कार्य में लग गए हैं कि 2016 वाली परीक्षा जल्दी से जल्दी हो जाए। हालांकि उसका जो नवंबर तक आ जाए खिंच करके, सितंबर तक तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन नवंबर तक वो परीक्षा हो जाए तो अच्छा है। ठीक है दोस्तों, ये आप मान के चलिए कि नवंबर तक संभावना है कि करवा ली जाएगी। ठीक है। लेकिन अक्टूबर की जो परीक्षा है 2018 वालों की, ये होगी ही होगी। दोस्तों, प्रिपरेशन में लग जाओ, अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो। जो इस अभी भी इसमें है ना कि डेट आएगी, सिलेबस आएगा, सिलेबस भी आपको ये 15 अगस्त तक देखने को मिल जाएगा आयोग की वेबसाइट पे। हो सकता है अभी आजकल में ही ये अपलोड कर दें, लेकिन 15 अगस्त तक आपका आ जाएगा। ठीक है। 40 दिन के पहले पहले आपका सिलेबस आपको मिल जाएगा, उसकी परेशानी ना लें। ठीक है। अब मैं 2018 की परीक्षा की बात करूं तो देखिए, 2018 की परीक्षा अक्टूबर में जो परीक्षा है 2018 वाली जेई की, ये अक्टूबर में है, और अक्टूबर में दो परीक्षाएं हैं, और अक्टूबर की पहली परीक्षा है ये। तो ये पहले सप्ताह में हो जाएगी, मान के चलिए 10 अक्टूबर से पहले पहले ये परीक्षा हो जाएगी। और 2 अक्टूबर के बाद में, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, तो 2 अक्टूबर के बाद से यानी कि 3 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में ये परीक्षा हो जाएगी। और आप इस खेल में ना रहें। सितंबर लास्ट में या अक्टूबर में 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर को इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। अगर ये 10 अक्टूबर को होगी तो एक हफ्ता पहले आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तो सितंबर लास्ट में आपके एडमिट कार्ड जारी होने की पूरी चांस है, और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। ये जेई 2018 वालों का समय नहीं है। 1000 मार्क्स का पेपर है, 500 का टेक्निकल और 500 का ही नॉन टेक्निकल। दोनों का ही जो अच्छा स्कोर करेगा वही सिलेक्शन ले पाएगा। कंपटीशन टफ रहने वाला है, 2 महीने का समय सभी को मिला है। एकदम क्या कहूँ मैं, ऐसी मेहनत कर लीजिए कि ये 2 महीने की मेहनत आपका 60 साल के बाद जो बुढ़ापा है उसको संवार देगी, और आपकी जो 30 साल की जिंदगी बची है उसको संवार देगी। 30 साल की जिंदगी और आपका बुढ़ापा संवार देगी अगर आप 2 महीने पढ़ लेते हैं तो। ठीक है। और जो मेरी बात से एग्री हैं तो वो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो दोस्तों, अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो। ठीक है। अब मैं आपको आगे बताऊं तो ये जैसा कि मैं सारी चीज़ें जो इसके लिए मैं बता चुका हूँ कि प्रिपरेशन में लगे रहें। जितना टाइम अपने टेक्निकल को देते हैं उतना ही टाइम नॉन टेक्निकल को भी दें। भले ही आपका रिवीजन है तो रिवीजन करें, और नहीं है तो उसको प्रिपरेशन में लाएं, अच्छे से इंप्लीमेंट करें, अच्छे से करें स्टडी। ठीक है। अब बीडीओ 2018 री एग्जाम जैसे कि मार्च 2022 में बताया गया है, और कोर्ट में कुछ अभी भी कुछ यूट्यूबर और कुछ इधर उधर चैनल वाले अफवाह फैला रहे हैं। वो अफवाह क्या है पता है? कि ये परीक्षा अभी नहीं होगी, ये परीक्षा होगी नहीं, मतलब इस टाइप से कि जो बच्चे हैं वो इस पर ले जाएंगे सिलेक्शन। तो देखो दोस्त, इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है, यूं ही नहीं लिया जाता कोई भी डिसीजन। एक छोटी सी बात बताऊं आपको, ये किसी भर्ती को कैंसिल करना इतना आसान नहीं होता है। चाहे एसआईटी हो या कोई भी आयोग हो, इतना आसानी से कैंसिल नहीं करता है। कैंसिल किया है तो कुछ तो लोचा है, और लोचा है तो कुछ ना कुछ तो निकल के जरूर आएगा।
ऐसा ही नहीं है कि वो ऐसे ही कर देगा, ऐसे ही 14 लाख की जो ज़िंदगी है खराब करने पे तुलेगा आयोग। हालाँकि स्कैम हुआ है, आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पर कितने स्तर पे हुआ वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही पता चलेगा। तो कुछ यूट्यूबर तो सीधे कि 2000 की वैकेंसी हो जाएगी, ये वीडियो के चक्कर में मत पड़ो। चक्कर में पड़ना क्या है, तैयारी करते रहो, और जो सही तरीके से अपने जो भारतीय संविधान है और जो अपना भारतीय कानून है उस पे अ, एक तरीके से अपनी जो क्या कहते हैं विश्वास बना के रखो कि ऐसा नहीं है कि जो भी होगा सही तरीके से होगा, कोर्ट में है मामला, अब ऐसा नहीं है। और जो एसआईटी है, ऐसा नहीं है कि वो धांधली के साक्ष्य नहीं रखेगी, रखेगी, सारी चीज़ें होंगी। और जहाँ तक ये उम्मीद है कि ना जो गुमराह कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम नहीं होगा और उनका ये हो जाएगा, तो जो छात्र में वीडियो के 2000 सिलेक्टेड है, मैं उनके लिए बता दूं, वो भी अपनी तैयारी करते रहें, पता चले कि इसमें सिलेक्ट होने के चक्कर में वो अपनी तैयारी भूल जाएं। तो मान के चलिए तैयारी वो भी करते रहें और जिनका नहीं हुआ वो भी करते रहें। ऐसा नहीं है, जब कोर्ट जो भी लेकर के आएगा सही तरीके से लेकर आएगा, विश्वास रखें कोर्ट पर, ये मेरा कहना है। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं मैं उनको करता हूँ कि जिनका हो चुका है और या जिनका होने जो देंगे उनको, दोनों को ही नहीं। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें खासकर। जो भी कोर्ट आदेश देगा और जो भी चीज़ें निकालेगा सही तरीके से ही होंगी, पक्षपात नहीं होंगी, सारी सही तरीके से पार्शियल ना होकर के एकदम स्पष्ट रूप से आपके सामने होंगी। अब मैं बात करता हूँ अदर स्टूडेंट जिनकी कुछ डिटेल्स नहीं दी है प्रगति रिपोर्ट में, जो कि कैलेंडर है, तो उसमें उनके कहें कि उसमें मान लिया है नहीं है, तो देखिए आयोग ने ये सारी चीज़ें जो प्रगति प्रगति रिपोर्ट दी है, जितनी डिटेल होती है उनके पास कि मान लिया वो दे देते हैं, और जो पेंडिंग में कार्य होता है उन्होंने उसको इतना ज़्यादा वरीयता ना देकर के नहीं दिया है। हालांकि जिनका कार्य है, जो 22-23 भर्तियाँ हैं, उन पर भी उनका नज़र होती है, ऐसा नहीं है, पर यह है कि वो कितनी जल्दी करें वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि जिनका नहीं दिया था, ऐसा नहीं है कि वो भूल गया है आयोग, वो पता होगा, पर यह है कि वो उसकी इच्छा है आयोग की वो कितनी जल्दी उसको करेगा, कि 1 साल में, 2 साल में या 5 साल में। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी क्लियर। अब जो परीक्षाएं होनी हैं जो दिसंबर से पहले पहले, तो देखिए वो तैयारी करना शुरू कर दें, उनकी परीक्षाएं होंगी होंगी। और दिसंबर के बाद की जो परीक्षाएं मैं बताऊं कि वो थोड़ा सा इस तरीके से, क्योंकि कोरोना का सीन और प्लस आपका चुनावी माहौल, तो चुनावी माहौल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्च तक तो, क्योंकि अगर परीक्षाओं की डेट आ जाती है तो परीक्षाएं होती हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन कुछ छात्र होते हैं जो कमेंट करके पूछते हैं कि होगी नहीं होगी, या एक तरीके से ये सारी चीज़ें जो लगती हैं हमें, आयोग जो करता है कि लॉलीपॉप ही दे रहा है, तो लॉलीपॉप लगती हैं और लगती हुई आ भी रही हैं, क्योंकि आपके सामने परीक्षाएं हो रही हैं, और जो कितनी हो रही हैं कितनी नहीं हो रही हैं आप सभी जानते हैं। लेकिन आप अपनी तैयारी 100% लेके चलें, और जो नए साल की वैकेंसियां हैं उनको भी ध्यान में रख करके चलें कि हाँ हमारी परीक्षा एट ए टाइम हो जाएगी मार्च में या जनवरी में या फरवरी में। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। बाद ही मैं बता दूं कि पीटी के साथ जो वैकेंसी आएगी उनका भी आपको प्रिपरेशन करनी है, ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं है कि आप इग्नोर करके चलो, तो आप तैयारी बढ़िया से करके चलो। आपकी आप मान के चलो जो कैलेंडर आया है, क्योंकि चुनावी माहौल भी है और आयोग पे इतने धरने प्रदर्शन हो गए हैं, हर जगह इतनी शिकायत पहुंच चुकी है कि पोस्टपोन करने के चांस ना के बराबर हैं इनके, ना के बराबर। और अगर हो कर दिया इन्होंने, तो इस बार इनके समझो साथ कुछ अलग ही होगा, डिफरेंट लेवल का होगा। तो ये बात मान के चलो, दो दो बार परीक्षा कैलेंडर आ चुका है, चुनावी माहौल भी है, अब ये जाके जो गर्मा गर्मी नहीं बढ़ाएंगे, आपका जो एट ए टाइम होना है करवा लेंगे। ये भी आप समझदार हो इन चीज़ों को। तो जो मेरी बात आप समझ गए होंगे इनडायरेक्टली वे में मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।